को शुरू करने से पहले एक वार्निंग दे दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ दैट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है या फिर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है ये वीडियो, क्योंकि जब मैंने ये स्क्रिप्ट या फिर ये वीडियो बनाने का सोचा, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट स्टडी किए जिससे मैं ज़्यादा रिलेट कर सका। मैंने उन्हीं पॉइंट्स को ऐड किया। तो अगर ऐसा कोई साइन या फिर ऐसा कोई पॉइंट जो आपसे ऐसा मतलब आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये 7 के 7 जो मैं बोलने वाला, अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये टोटली नहीं है कि आप पूरे एब्सोल्युटली अगली हो। एंड अगर सातों के सातों अगर मैच करें तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ऋतिक रोशन हो, क्योंकि ये सातों के सातों साइंस मेरे साथ मैच कर गए थे। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई ग्रीक गॉड हूँ, मेरी नाक मोटी सी है, मेरा दांत ऐसा है, तो इसका ये नहीं कि मैं एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ऐसे कम्प्लीटली ऐसे ये मत लेना कि यार ये तो लिख दिया गया है इस वीडियो में या फिर बोल दिया गया आप जो है ये वीडियो ही है, बिल्कुल मत लेना ऐसे। फर्स्ट साइन दैट यू आर अट्रैक्टिव इज दैट यू गेट स्पेशल ट्रीटमेंट। एंड ऐसा नॉर्मली होता है, जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं उनके पास एक प्रिविलेज होता है दैट दे गेट स्पेशल ट्रीटमेंट इन देयर मतलब वर्क एरिया हो या फिर स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। बचपन में आप याद करो, जो बच्चा ऐसे मतलब मोस्टली अगली दिख रहा होता है, मैम लोग या फिर टीचर, जो मेल टीचर भी होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि यार तू ठेला लगाएगा या तू रेडी लगाएगा या फिर तू गोलगप्पे की रेडी लगाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, साफ सफाई करेगा बड़ा होकर। बट अगर तुम अट्रैक्टिव देख रहे हो तो ऐसे लॉन्डो को स्टार्टिंग या फिर ऐसा नहीं, मतलब अगर आप एक बहुत ही बदमाश बच्चे रहे हो, अगर आप फेल हो जाते हो 30-40% लाते हो, फिर तो आपको बोलेंगे कि यार तू भी जाके ऐसा कुछ काम करे। पर अगर आप नॉर्मल 70-80% अगर आप ऐसे स्कोर कर देते हो तो ऐसे जो टीचर ताने मार के बोलते हैं, तो टीचर इस केस में आपको ये बोलती है कि यार बेटा तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। बाकी बच्चों को बोल रही कि तुम ठेला लगाओ ये करोगे, पर तुम्हें ऐसे देखे बोलते यार तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। एंड ऐसा मेरे साथ बहुत साथ हुआ है। मेरे को पता नहीं है मैं अच्छा दिखता हूँ या क्या दिखता हूँ, पर मैं एक चीज़ ऐसे कैमरा के सामने पूरा खुलेआम बोल सकता हूँ कि मैं नर्ड दिखता हूँ या फिर काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पढ़ा को लगता हूँ। ऐसा देख के लगता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। पता नहीं क्यों लगता है, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अभी मैं कैमरे में खुद को देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा काइंड ऑफ वाइब होता है। तो जब भी मैं थोड़ा कम स्कोर करता, कम किया मैंने 10th में प्री बोर्ड्स में शायद 100 में से कुछ 15 ऐसा कुछ स्कोर किया था, ठीक है। मैथ्स मतलब जो प्री बोर्ड टेस्ट टाइप का होता है उसमें मैंने 15 स्कोर किया था। तो टीचर ने तभी मेरे को डांटा नहीं, उसने बोला यार तुमसे उम्मीद ही नहीं थी यार। मैंने सोचा यार मैंने 15 रखा, मेरे को ऐसे बोल रहे क्यों पता नहीं। तो ऐसा तुम्हारे साथ मोस्टली होता है कि अगर तुम कम स्कोर कर रहे हो या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा तुम घटिया परफॉर्म किया या फिर तुमने कुछ गलत कर दिया, तुम बोलते यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं बोलते कि तुम ये करोगे वो करोगे, तुम्हें ऐसे डायरेक्ट गाली मतलब नहीं देते तुम्हारे मुंह पे, ठीक है। पीठ पीछे क्या देते होंगे पता नहीं, पर ऐसे डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर से झपटा नहीं मारते। एंड बहुत बार ऐसे स्कूल में भी होता होगा कि अगर आपके नील्स ऐसे ठीक से कटे हुए नहीं है तो आपको पनिशमेंट मिलती थी, पर मुझे 1-2 बार ऐसे छोड़ दिया गया है, ठीक है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मेरे को बहुत घटिया आदत है कि मैं जो शर्ट होता था हमारे यूनिफॉर्म का, तो मैं उसके बटन्स नहीं देता था, तो मैम लिटरली आके उसे दे देती थी। मतलब ऐसे आती थी, बोलती ये क्या है, एंड आके ऐसे दे देती थी मतलब मेरे बटन, इससे पहले कि हमारी पीटी वाली मैम देख ले, ठीक है। तो ऐसा टाइप का प्रिविलेज आपको मिलता है। मेरे को टाई बांधना नहीं आता था एंड मैं बहुत जल्दी मैं स्कूल जाता था, तो मैम मेरा टाई वगैरह भी बांध देती थी। तो ऐसे प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं अगर आप अट्रैक्टिव होते हो। यहाँ पे मैं खुद को अट्रैक्टिव नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, अगर आप दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या फिर नॉर्मल भी हो, मतलब इतना अगली नहीं हो जितना आपको सोच रहे हो, तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, वर्क फोर्स में भी मिलता है, नॉर्मल भी मिलता है। मैंने स्कूल वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मैं उससे ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, बाकी आप समझ लो, ठीक है। साइन ऑफ अट्रैक्टिवनेस इज दैट योर वर्स्ट लुक्स आर इवन समवंस क्रश हैंडेड। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि अगर आपके बाल आपके उंगलियों से बाहर अगर आ रहे हैं या फिर अगर आप वेल ड्रेस नहीं हो, वेल ड्रेस एज एन अगर आपने आपका जो टी शर्ट होता है, टी शर्ट नहीं सॉरी, जो आपका यूनिफॉर्म होता है आपने ठीक से आयरन नहीं किया हुआ, अगर आपके नेल्स कट नहीं है ठीक से, ठीक है, अगर आपने शूज़ या फिर जो होता है ना मंडे फ्राइडे के लिए पहना वो नहीं है, तो आप अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रहे हो टीचर्स लोग के सामने से, या फिर ऐसे नॉर्मल लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। पर ऐसा कुछ मैटर करता ही नहीं, आपकी ग्रूमिंग से भी ज़्यादा। बहुत बार आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा या फिर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर आपके नेल्स भी कट नहीं है या फिर आपके बाल भी पूरा रबड़ी नूडल बना हुआ है, अभी जैसे मेरे बाल बने हुए हैं, फिर भी लोग आपको अट्रैक्टिव कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। एंड ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई ये बंदा तो वेल ग्रूम नहीं है, तो इसका मतलब ये एब्सोल्युटली बदसूरत है। ब्रदर लुक एट दिस मैन, क्या ये कहीं किसी भी एंगल से आपको बदसूरत लग रहा है? इसके बाल देखो, इससे कोई मेकअप नहीं लिया हुआ, क्या ये आपको किसी भी एंगल से अनअट्रैक्टिव लग रहा है? ना लुक एट दिस गाय, इसके तो बाल ही नहीं है, क्या ये आपको किसी एंगल से अनअट्रैक्टिव लग रहा है? एंड नाउ लुक एट दिस गाय, इसकी तो दाढ़ी मूंछ भी नहीं है एंड इसके बाल भी नहीं है, क्या ये किसी एंगल से आपको अनअट्रैक्टिव लग रहा है? बिल्कुल नहीं ना। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ये चीज़ की कमी है या फिर आपने ये ठीक से नहीं किया तो आप बहुत अनअट्रैक्टिव हो। अगर आपने ठीक से वेल ड्रेस अगर आप नहीं हो, अपने ओकेजन के हिसाब से आपने कपड़े नहीं पहने, तो आप अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा हूँ, आपको ऐसा लगने लगता है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव होकर वेल ड्रेस भी मतलब वेल ड्रेस नहीं रहते, पर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख ही सकते हो उस बंदे को, रॉबर्ट पैटिंसन, ठीक है। एंड मैं अपना भी एक पर्सनल एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगा कि मेरे ये जो बाल है अभी तो फिर भी चलो ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कैप पहन के आया हूँ, ठीक है, मेरे कोई बाल नहीं है,
असली बाल है ये, ठीक है। पर ऐसे बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मेरा बाल ऐसा लगता है जैसे मैगी होती है, किसी ने पका दिया हो एंड मेरे सिर पे डाल दिया हो, ऐसे मेरे बाल दिख रहे होते हैं एंड फिर भी कोई मेरे को जज नहीं करता। एंड इनफैक्ट लोग जेन्युइनली ऐसा बोल के जाते हैं दैट आई एम लुकिंग गुड, एंड ऐसा होता है। दिस इज़ अ क्लियर साइन दैट यू आर अट्रैक्टिव। वो थोड़ा मजाक नहीं उड़ा है, बट दिस इज़ अ क्लियर साइन, क्योंकि आपके जो बाकी फेशियल फीचर्स है या फिर आपके जो बाकी जो लुक्स है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लुक्स में, जैसे आपकी नोज़ हो गई या फिर आपका कुछ हेयर का टाइप हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करता है। आपकी जो हेयर क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, आपकी स्किन क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, आपकी हाइट ज़्यादा मैटर करती है। ये चीज़ें हमेशा मैटर नहीं करती कि आपने कौन सा हेयर स्टाइल रखा हुआ है या फिर आप कितने वेल ग्रूम्ड या फिर कितने वेल ड्रेस्ड हो। हमेशा ये मैटर नहीं कर रहा होता। बहुत बार यही मैटर कर रहा होता है कि आपकी स्किन क्वालिटी कैसी है, आपकी आइज़ कैसी है, आपकी मैंडेला मैक्सिला कैसा है, आपके चीक बोन्स कैसे है, आपके मतलब क्या कहते हैं वो और एक चीज़ मेरे को याद नहीं आ रही, ठीक है। वो सब मतलब मोस्टली जैसे होता है वो ज़्यादा मैटर कर रही होती है, इंस्टेड ऑफ दिस चीज़ें कि आप वेल ग्रूम्ड हो कि नहीं, आपके बाल ठीक से कटे या नहीं कटे। ये बिल्कुल लिटरली मैटर नहीं करता। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस की गेम में ये है ही नहीं। तो इफ़ यू कैन पुल ऑफ दिस लुक, मतलब बहुत ज़्यादा अगली आपको खुद को लग रहा है पर आप दूसरों को भी अट्रैक्टिव लग रहे हो उस जगह पर, देन इट्स अ क्लियर साइन दैट यू आर अट्रैक्टिव। एंड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, ये जो मेरे दांत है, ठीक है, ऐसे ये बहुत सारी लड़कियों को क्यूट लगता है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट वो लोग मेरे को बहुत बार ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। आप देख भी सकते हो ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं चैट कैसे स्क्रीनशॉट लीक नहीं करता, पर ये वाला मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि मैं आपको बता सकूँ दैट ये क्लियर साइन है कि मेरे जो दांत, जो बहुत सारे लोगों को ऐसे मतलब कि आप गंदे दिख रहे हो, ये भी मेरे को ऐसे दिखा रहा है। मतलब लोग इसके लिए मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब जिससे एक बंदा लिटरली इनसिक्योर हो सकता है, उसकी पूरा करियर खत्म हो सकता है। ऐसा लगता है कि यार ऐसे हो गया, अब तो मर जाऊँगा, सुसाइड कर लूँ। वो भी लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है, क्यूट लग रहा है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि अगर आपकी वर्स्ट चीज़ है जो आपको लग रही है कि इसमें बहुत गंदा दिख रहा हूँ, ये भी अगर आपको अट्रैक्टिव दिखा रही है किसी और के नज़रों में, देन इट्स अ क्लियर साइन माय ब्रदर दैट यू आर अट्रैक्टिव। साइन जो बोलता है दैट यू आर अट्रैक्टिव इज दैट यू गेट सेकंड चांसेस इजीली। एंड ऐसा कब होता है, जब आप सोशल सिचुएशंस में आपने बहुत गंदा सा मतलब इंप्रेशन डाल दिया एंड उसके बाद लोग आपको पागल, कुत्ता, खड़ूस ऐसे बोल के संबोधित नहीं करते, बल्कि आपको तब भी ऐसे बोल रहे होते कि नो यार, मे बी आई मिसजज्ड हिम या मिसजज्ड हर, मैंने शायद मिसजज कर दिया, शायद मेरे से गलती हो गई, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, शायद उन्होंने ऐसे सिचुएशन की वजह से बिहेव कर लिया हो। ऐसा लोग बोल देते हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिव। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा मोस्टली क्यों होता है? बिकॉज यू आर गुड लुकिंग, ठीक है, तो वो आपको सेकंड चांस ऐसे इजीली दे देते हैं। ऐसा नहीं बोलते डायरेक्ट आपके मुंह पे कि आप कुत्ते हो, कमीने हो, या फिर ऐसे पीठ पीछे बैक बिचिंग भी हमेशा नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा उल्टा बोल देते कि हो सकता है हमने शायद उसे गलत इंटरप्रेट कर लिया हो। इस साइन का क्लियरली मतलब यही है दैट यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिव। आपको सोशल सिचुएशन में ऐसा फेवर मिल जाता है। एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा दैट 4 फुट 11 इंच की बोनी चुड़ैल लड़कियां, ठीक है, जब अपने उस 5'11" खड़ूस से हरा लॉन्डे को ऐसे बोल के माफ़ करिए, नहीं यार मेरा एक्स अभी भी अच्छा है ब्रेकअप करने के बाद, ठीक है, उनसे कांटेक्ट में रहती है एंड उसे बार बार अगर वो बंदा चीट भी किया जा रहा है उसके ऊपर, तो उसे अट्रैक्टिव सा, क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिख रहा होगा, वो 5'11" वाला बंदा या फिर जैसा भी वो बहुत ज़्यादा हद में ऐसा अट्रैक्टिव सा दिख रहा होता है, एंड इसलिए वो उसे माफ़ कर देती है ये बोल के कि नहीं यार उसको सेकंड चांस देना चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा लड़कियाँ जो इनके ऊपर, वो उनके जो बॉयफ्रेंड है 10-15 बार उनके भी चीट कर चुके हैं, पर फिर भी वो उन्हें ईजिली माफ़ कर देते कि नहीं यार ऐसा वैसा बोल के, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो सामने वाला बंदा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या फिर वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, ठीक है। 2 केसेस में हो सकता है कि आप उन्हें एक्चुअली में अट्रैक्टिव लग रहे हो या फिर आप एक्चुअली मतलब सबके नज़र में आप अट्रैक्टिव हो। ऐसा भी मतलब रिलेशनशिप में तो मोस्टली ऐसा होता है कि सामने वालों को ऐसा अट्रैक्टिव लग रहा होता है कि नहीं नहीं ये बंदा सही है, सबकॉन्शियस लेवल में आपको लग रहा होता है नहीं नहीं ये सही है, हो सकता है मेरे से भी गलती हो गई है, ठीक है। तो ऐसा होता है रिलेशनशिप वाले केस में। पर अगर नॉर्मली सोशल सिचुएशंस में अगर आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपने कुछ गलती कर दी हो एंड सबने आपको एक्सेप्ट किया कि छोड़ो इसे सेकंड चांस दे देते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली मतलब फिर भी आपके साथ शिल बहुत ज़्यादा फनी रहते हैं, ऐसा कोई कांड होने के बावजूद भी, देन ये चिल्ला के ये पॉइंट कह रहा है आपसे दैट यू आर अट्रैक्टिव माई फ्रेंड, यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिव, क्योंकि लोग आपको सेकंड चांस दे रहे हैं एंड बहुत मुश्किल होता है किसी से सेकंड चांस मिलना। फोर्थ साइन इज दैट पीपल सबकॉन्शियसली फिक्स देमसेल्व्स अराउंड यू। एंड ऐसा होता है, ठीक है, अगर आप किसी ग्रुप में या फिर किसी जगह पे ऐसे एंटर करते हो जहाँ पे आपके आने से पहले बहुत सारे लड़के से हाँ 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 ही के बकरियों की तरह हंस रही थी, पर आपको देख के अचानक से उनसे फेमिनाइन वाइब आने लगती है, वो फेमिनाइन तरीके से ऐसे करके हंसने लगती है, देन ये क्लियरली बोलता है दैट यू आर अट्रैक्टिव। सिर्फ लॉन्डिया ही नहीं, अगर लड़के लोग भी सबको एक दूसरे को मतलब ऐसे माँ बहन की गाली दे रहे थे, कुछ भी पागल मतलब कुछ भी ऐसा हरकत कर रहे थे, तो आपको देख के वो सबको ऐसे चुपचाप हो जाते हैं, वो खुद को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल लड़कियाँ भी जैसे अपना बोलते हैं ना कुछ ऐसे बालों से खेलती है लड़कियाँ, उस पर तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, पर ऐसा करने लगती है। एंड मर्द भी अगर ऐसे चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्पेक्टेबल होकर वो सिचुएशन हो जाता है, मतलब थोड़ा सब में थोड़ा मैनर्स आ जाता है, तो इसका मतलब ये एक साइन है दैट यू आर अट्रैक्टिव। एंड ऐसा सिर्फ तभी नहीं होता जब आप अट्रैक्टिव हो सकता है आप एकदम दाना जैसे दिखते हो, ठीक है, मोटे से पूरे 5'11" की आपकी हाइट है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा भद्दे से दिखते हो,
बोलने के लिए सॉरी, पर अगर आप ऐसे दिखते हो तो हो सकता है तभी भी लोग शांत पड़ जाए, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, आपने बहुत ज़्यादा पावर होल्ड कर रखा है स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर किसी जगह पे ऐसे मीटिंग या फिर ऐसे में अगर आपको जॉब वॉब वगैरह कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में अगर आप एंटर करते हैं तभी बहुत सारे लोग ऐसे चुप पड़ जाते हैं। पर नॉर्मल लोग ये तभी करते हैं जब, और हाँ एक बहुत बड़ा साइन, ठीक है, एक तो ये रह गया कि अगर वो लोग अपने आप को फिक्स करते हैं, लड़कियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा फेमिनिन तरीके से हंसना चालू करती है, अगर खी हाँ हो रहे हैं, लड़के माँ बहन की गाली एक दूसरे को दे रहे हैं तो वो लोग भी चुपचाप पड़ जाता है। एंड एक बहुत बड़ा साइन तब होता है कि आप अट्रैक्टिव हो जब उस ग्रुप में या फिर एक एरिया में सबको एक दूसरे को पहले जा रहे हैं, कोई उसका मजाक उड़ा है, कोई उसका मजाक उड़ा है, पर कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है। तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा साइन है कि यार एक्चुअली अट्रैक्टिव। जैसे मेरे को मेरे दांतों को लेके आज तक कभी किसी ने नहीं चिढ़ाया मेरे फ्रेंड ग्रुप में, लास्ट 2 ईयर्स में तो किसी ने नहीं चिढ़ाया, ठीक है, मतलब मेरे कॉलेज डेज में, जो बहुत बड़ी बात है। कॉलेज डेज में अगर आप जा रहे हो ना तो आपको क्या हाइट के लिए, आपको हेयर के लिए, हर चीज़ के लिए लोग आपको कमेंट करते हैं, पर मैं आज तक एक बार भी बुली नहीं हुआ हूँ फॉर माई लुक्स, ठीक है। कॉलेज के टाइम में एक बार भी बुली नहीं हुआ हूँ कि मतलब मैं कैसे दिख रहा हूँ उस सेंस में, ठीक है। तो ये बात आपको गांठ बांध के रख लेनी है कि अगर लोग खुद को ऐसे फिक्स कर लेते हैं आपके आने से, मतलब अगर लोग ऐसे थोड़े शांत पड़ गए, थोड़े रेस्पेक्टेबल हो गए, थोड़े सबके मुंह में ऐसे स्माइल आ गई, सबने खुद को ऐसे तो काइंड ऑफ फिक्स कर लिया एक सिचुएशन से, जैसे वो पहले थे थोड़ा चेंज कर लिया, देन इट सेज दैट यू आर अट्रैक्टिव माई फ्रेंड। फिफ्थ साइन इज दैट यू हैव बिन कॉल्ड फोटोजेनिक, ठीक है। अगर लोग आपको ऐसे फोटोजेनिक बोल रहे हैं जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, इसे सीरियसली लो, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत बार लोग बोल देते हैं। एंड देखो मेरा चेहरा देखो, मुझे आज तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं फोटोजेनिक हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा मतलब ऐसे मेरे नाक से रबड़ी निकल रही है या फिर मैं पूरा ही गंदा दिखता हूँ, मैं टकला हो गया हूँ या फिर मैं दाना जैसा दिखता हूँ, मैं खुद को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर मेरे को पर्सनली मैं बिल्कुल फोटोजेनिक नहीं लगता, पर लोग ऐसा बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि यार तुम बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक हो। बल्कि मैं आपको अगर अपना गैलरी भी कभी अगर कोई ऐसे रियल लाइफ में कोई सब्सक्राइबर मिला, मैं आपको अपनी गैलरी चेक करवा सकता हूँ। मेरी खुद की फ़ोटोज़ भी मेरे पास बहुत कम ही है, बहुत कम, क्योंकि मेरे को फ़ोटोज़ उठाने में एंजाइटी या फिर पता नहीं क्या तो कुछ तो होता है। मेरे को फ़ोटोज़ का नाम सुनते ही मेरा दिमाग ऐसे घूमने लगता है कि मैं खुद की फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता, ठीक है, वैसा टाइप का हो जाता है। पर जब भी ये 2 फोटोज़ जैसे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा हो कि मैंने प्लान कराया, बहुत कुछ ऐसे कराया होगा, बोला होगा अरे यार प्लीज़ ये फ़ोटो खींच दे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक फ़ोटो एक लड़की ने खींची थी, मेरे को याद है, बहुत अच्छी आई है, आई डोंट नो व्हाई, लोगों को बहुत अच्छी लगी। ये दोनों फोटोज़ जो अभी आप देख रहे हो, आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पूरा प्लान्ड है, ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंडमली उन्होंने बिना बताए मेरी फोटोज़ खींची एंड उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छी लगी हो। एंड फिर वो लोग ऐसा बोलने लगे दैट यार यू आर वेरी फोटोजेनिक, आप फोटोज़ क्यों नहीं लेते एंड ऑल, ऐसा बोलने लग जाता है। बट एक्चुअली मैंने फ़ोटो उठाने के लिए आज तक ऐसा कोई एफर्ट डाला ही नहीं है। मैं कैसे फ़ोटो उठा पता है, ऐसे अंकलों वाली ऐसी बकचोदी से, मतलब कुछ भी करके ऐसे फ़ोटो उठा के भेज दिया, बस ऐसा मारने का फ़ोटो यार ले चल, ठीक है। तो मेरे पास खुद की कोई भी अच्छी ऐसे फ़ोटो है नहीं, क्योंकि मैं कभी भी कोई अच्छा ड्रेस पहन लिया, फिर किसी फंक्शन में भी हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो मेरे को फ़ोटोज़ ऐसे खिंचवाना पसंद ही नहीं है। तो अगर आपको लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जब आपको लगता है यार मैंने तो कुछ भी नहीं कराया, मेरे को फोटोजेनिक क्यों बोल रहा है ये, लॉन्डो ने शायद ऐसा बहुत ज़्यादा फेस किया हुआ कि आप ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे लेना पसंद नहीं करते होगे, क्योंकि आपको ऐसे नॉर्मली मैंने देखा बहुत सारे लॉन्डे से फ़ोटोज़ नहीं लेते। पर अगर आपको ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता है आपकी फ़ोटो देख के कि यार यू आर वेरी फोटोजेनिक, आप फ़ोटोज़ लेते हो कि आपको ऐसे कोई आइडिया, पर आपको कोई आइडिया नहीं, आप भी लाइक हैं मुझे फ़ोटोज़ लेने का कोई शौक नहीं, मैंने क्यों लग रहा हूँ ऐसे फोटोजेनिक, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दैट यू लुक फोटोजेनिक टू अदर पीपल, देन इट मीन्स दैट यू आर अट्रैक्टिव। क्योंकि लोग फोटो उठाने के लिए पता है क्या क्या करते हैं, मेकअप करेंगे, अच्छे से प्लान करेंगे, बोलेंगे ये कैफे जाएंगे, वो बैकग्राउंड चूज़ करेंगे, ये हेयर स्टाइल चूज़ करेंगे, ये ड्रेस चूज़ करेंगे, एंड फिर जाके उन्हें ऐसे को 1-2 अच्छी फोटोज़ मिलती है, एंड फिर उन्हें 1-2 ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है। लड़कियों तो फिर भी मिल जाती है लड़कियों से कि या गर्ल यू स्लेट, ठीक है, पर ऐसे लॉन्डो कॉम्प्लीमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको बिना किसी ऐसे मेहनत के कुछ भी आपने नहीं किया, आपके बाल सड़े हुए से आपने कुछ भी ऐसे पहन लिया एंड आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि भाई तू हीरो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फोटोजेनिक लग रहा है, ठीक है, then it says that you are attractive, my friend. Consider it. Sign of attractiveness is that old people or kids think you are attractive instantly. ठीक है, अगर ओल्ड लोग मतलब बूढ़े लोग, ठीक है, एंड अगर बच्चे आपको इंस्टेंटली देख के ऐसे पहले नज़र में जैसे होता है ना कि पहले नज़र में देख के प्यार हो गया, वैसे अगर प्यार नहीं करते डायरेक्टली, ठीक है, मतलब अगर आपको अच्छा मतलब उनको एक कनेक्शन टाइप का फील होता है इंस्टेंटली, देन इट सेज दैट यू आर अट्रैक्टिव। एंड यहाँ में बुढ़ा अंकल को उन अंकलों को ऐसे रेफर नहीं करा जो 50-60 साल के, जो वॉकिंग के नाम पे ऐसे ये मतलब क्या कहते हैं वर्कआउट के नाम पे ऐसे वॉकिंग कर रहे हैं या फिर हा करके हंस रहे होते हैं, वो वाले अंकल नहीं। लेजिट जो 80-70 साल के, जो 70, ठीक है, 70 ईयर्स के जो बुढ़े होते हैं, वैसे अगर आपको आके अगर मतलब आपसे अगर अचानक से बातचीत थोड़ा बहुत किया एंड वो आपसे बहुत घुल मिल जाते हैं, देन इट शोज दैट यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिव। क्योंकि बुढ़े लोग या फिर बच्चे, ठीक है, मोस्टली ऐसे लोगों को मतलब जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेंडली या फिर कनेक्शन ऐसे फील करने लगता है, ठीक है, स्पेशली बच्चों के केस में। बुढ़ों का तो चलो मैं फिर भी ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है, पर बच्चों के केस में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे जिन
मतलब जो बड़े मतलब जो भैया, जैसे आप तो उनके भैया लोगे ना, तो अगर बोलते हैं नहीं नहीं वो वाले भैया जो हीरो टाइप के लगते हैं, वो वाले भैया जो ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं, वो वाले भैया जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्यूट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, ऐसा अगर बोल रहे हैं, देन इट मीन्स दैट यू आर अट्रैक्टिव। क्योंकि बच्चों का ऐसा नहीं है, बच्चे आजकल किसी को मतलब जेंजी बच्चे तो स्पेशली जिसको देख रहे हो उसको पेल ले डायरेक्ट। मैंने देखा था अभी 4 साल का छोटा सा मतलब भाई है, ठीक है, वो तो ऐसे बोला कि वो काला है, मोटा है, ऐसे वो लोग बोलते हैं। तो अगर बच्चे आपको जज नहीं करे, बच्चे अगर आपको आके ऐसे बोलते हैं कि यू आर अट्रैक्टिव, ठीक है, देन इट मीन्स दैट यू आर अट्रैक्टिव, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे अगर आपको ऐसे आके बोल दे रहे हैं ना कि आप अट्रैक्टिव हो, आप बहुत हीरो टाइप के लगते हो, एंड अगर बहुत इंस्टेंटली आपको ऐसे देखा एंड हमसे घुल मिल गए, ठीक है, क्योंकि बच्चे मोस्टली ऐसे घुलते मिलते नहीं है, पर अगर आपको बहुत देखते ही अगर आपसे प्यार करने लग गए, मतलब इंस्टेंटली अगर उनको ऐसा अफेक्शन फील हुआ, अपनापन अगर फील हो गया आपको देखते ही, देन इट सेज दैट यू आर अट्रैक्टिव माय फ्रेंड। 7th एंड फाइनल साइन, मतलब अगर ये आप ऐसा हो रहा है, अगर कोई भी साइन आपसे मैच नहीं कर रहा है, एंड अगर ये एक साइन अगर मतलब ऐसा आपने अगर कभी फेस किया, देन ये समाव तो बोलता है दैट यू आर अट्रैक्टिव ब्रो, मतलब आप जेन्युइनली अट्रैक्टिव हो। अगर आपने कभी ऐसे लव एट फर्स्ट साइट वाला मूवमेंट अगर आपने ऐसे फेस किया लड़की की तरफ से, ऑफकोर्स, क्योंकि लड़कों को तो हर दूसरी लड़की से प्यार हो रहा है आजकल, ठीक है, पर अगर कोई लड़की अगर आपको इसके ऐसे बोल दिया कि पहली नज़र में आपको देखते ही मेरे को प्यार हो गया, क्योंकि पहली नज़र में कोई आपका पर्सनैलिटी नहीं जानता, पर अगर देख के आपसे अगर प्यार हो जा रहा है, देन इट सेज दैट यू आर अट्रैक्टिव। मेरे साथ ऐसे 3 केसेस हुए हैं, 3 केसेस में आपको ऐसे छोटे छोटे बोल देता हूँ, और भी केसेस हुए हैं, पर ये तीनों बताने लायक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला केस मेरे साथ ऐसा तब हुआ था, एक लड़की थी मेरे पीछे पड़ गई, मेरा फ़ोन नंबर, इंस्टा, उसको पता नहीं इंस्टा कहाँ से मिला, पर फ़ोन नंबर मिल गया था, मेरे किसी नल्ले दोस्त ने शायद दे दिया होगा। उसने मेरे से कॉल किया, पहले कुछ तो ऐसे बातचीत हुई, फिर हमारी थोड़ी बहुत ऐसे व्हाट्सएप पे, तो मैंने बोला कि यार तुम मेरे को पहचानी कैसे, तो उसने बोल दिया कि पहली बार तुम्हें मतलब एक बंदे को हेल्प कर रहे थे, एक लड़की को हेल्प कर रहे थे जो एक्चुअली देख नहीं सकता, बाय द वे ही इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जो देख नहीं सकता, एंड मैं उसे हेल्प कर रहा था, तब मैं उसे अट्रैक्टिव लग गया। हो सकता है कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ इसलिए अट्रैक्टिव लगाऊंगा, बट पहली नज़र में ही मैं उसे अट्रैक्टिव लग गया, ठीक है। तो लव एट फर्स्ट साइट ये पहला जो मैंने आपको अभी बताया, पहला एक्सपीरियंस। सेकंड टाइम ऐसा तब हुआ था जब मैं न्यू मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था, एक लड़की से मेरा रैंडम आई कॉन्टैक्ट हो गया, एंड देवी जी को मेरे से प्यार हो गया, ऐसा मोमेंट मैंने एक और बार मतलब ऐसा महसूस किया। एंड थर्ड टाइम अभी रिसेंटली 2 महीनों तक एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, ठीक है, 2 महीनों तक वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, एंड उसने मतलब 2 महीने तक पीछे नहीं पड़ी थी, मतलब ऐसा नहीं बोला, 2 महीने तक वो बस मेरे को स्टॉक करे जा रही थी, एंड उसको मैं अट्रैक्टिव लग रहा था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ना कि अगर ये तीनों, ऐसा तो मेरा 3-4 बार ऐसा हो चुका है, बट अगर आपके साथ ऐसा कभी भी एक बार भी अगर हुआ है ना, देन इट शेज ब्रो दैट चिल्ला के ये पॉइंट आपसे कह रहा है दैट यू आर एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव। क्योंकि ऐसे लव एट फर्स्ट साइड वाला मूवमेंट लड़कों को बहुत बार ऐसे, बहुत लड़कों को पर्सनली मैं आप खुद बोल रहा हूँ, लड़कों को आपको ही पता होगा, लड़के ऐसे बहुत कम है, लड़कियाँ अगर कोई देख ले तो बता सकती है, लड़कियों को तो ऐसा बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि यार पहली बार मुझे देख ले प्यार हो गया, हाँ तो क्या हो गया, लड़कियों का रिएक्शन भी लगे। और किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए एंड 10-15 बार हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो ये पॉइंट जो मैंने अभी लास्ट को आपको बताया कि लोग आपको देखते ही अगर आपसे प्यार करने बैठ जा रहे हैं, देन इट सेज ना दैट यू आर अट्रैक्टिव, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तो इसमें आई ही नहीं, ऑब्वियसली आपके लुक से ही प्यार हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट चीख के कह रहा है दैट यू आर अट्रैक्टिव माय फ्रेंड। हर दूसरे वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने 2x में बातचीत की, एंड फिर भी वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कंसोलिडेट करके आपके सामने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा कम करके, फिर भी मैं बहुत ट्राई करता हूँ, इसलिए मैं स्पीड बोलता हूँ ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो मैं मिस आउट ना कर दूँ। एंड हाँ, पिछली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था, 100 से ज़्यादा व्यूज़ चले गए थे। मुझे नहीं पता ये वीडियो में कितने व्यूज़ आएंगे, मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि यार पिछले वाले वीडियो से भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर बुरा भी लगा तो फिर कौन सा पॉइंट आपको बुरा लगा, या फिर क्या इंप्रूवमेंट मैं ला सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके जाना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे से बना पाऊँ, ठीक है। आप रिटर्न होकर आओगे कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरे को ऑडियंस चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ आपका कोई भी ओपिनियन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दो कि मेरे को टॉपिक में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, मेरे को किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, एंड मेरा बोलने का स्टाइल में मैं और क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, कैमरा एडिटिंग, ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो। सो थैंक यू, विश मी लक।